गुरुजी प्रणाम। खूब खुश रहिए। खूब मेरा नाम संतोष नाम है, मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरे डीएनए में 4 लोग हैं जो अभी उपस्थित हैं हमारे साथ में। पिताजी हैं, माताजी हैं, ये हमारी पत्नी है और मैं पहली बार आया हूँ। हमारे किसी रिश्तेदार ने बताया था तो हम आए हैं और यहाँ के बारे में जो भी हमको जानकारी मिली, बहुत बहुत धन्यवाद इस धाम का। आपकी आपके कृपा यहाँ चाहिए। परिवार में जब किसी एक को कष्ट होता था तो लगभग सभी को कष्ट होता था एक साथ। जी ये एक स्मृति थी आपके यहाँ। एक को रोग कष्ट हुआ, सभी को एक साथ होता था कष्ट, है? जी किसी को कम, किसी को ज़्यादा, लेकिन एक साथ होता था। जी वो स्मृति भी नष्ट हो गई है। देखिए आप पुरुषों में, आप में, पापा में क्या क्या कष्ट थे जो नष्ट हुए। मेनिंजाइटिस की स्मृतियाँ थी, दिमागी बुखार की, रक्त पानी बनाने वाली स्मृतियाँ थी, लीवर सिरोसिस की स्मृतियाँ थी, श्वास फूलती थी, हार्ट अटैक की स्मृतियाँ थी, उलझन, बेचैनी, घबराहट की स्मृतियाँ थी, कूल्हों में सड़न हो रही थी, पैर के तलुओं में जलन होती थी, मूत्र त्याग करने में जोड़ लगाना, अचानक से रुक जाना, आंतों में सूजन, अंडकोश में दर्द व गांठें बन रही थी, चीज़ों को भुलाने वाली स्मृतियाँ थी, ब्रेन में ट्यूमर्स बनाने वाली स्मृतियाँ थी, लकवे की स्मृतियाँ थी, आंखों में धुंधलापन आ रहा था, कैंसर की स्मृतियाँ थी, लंग्स में, कॉमन बाइल डक्ट में, गले में, यूरेथ्रा में और प्रोस्टेट में। जी गुरुजी। और अभी मुझे ये पैर है ना गुरुजी, यहाँ पे सुन्न हो गया है। ये देखिए क्या हालत था आपका, कमर से लेके पैरों तक नर्वस सिस्टम आपका डैमेज था बुरी तरह से। पैर पूरा उठा के चलने में दर्द होता था और भारी लगता था पैर। लंबर में मांस बढ़ रहा था, कमर में दर्द होता था, एमएडी था, मोटर न्यूरॉन डिजीज, बैठकर उठने में कष्ट होना, कमर से नीचे कमजोरी आ रही थी, बोन मैरो अशुद्ध हो रहा था, कूल्हे सड़ रहे थे, मसल्स में सड़न हो रही थी, पैरों में सूजन बहुत थी, लकवे की स्मृतियाँ थी और आगे चलकर पैर कटने की स्मृति थी। जी गुरुजी। अच्छा गुरुजी, एक चीज़ पूछना था कि हमारे किसी रिश्तेदार ने बताया हुआ था कि यहाँ पे आना है और ऐसे ऐसे बताया, तो मैंने एक कंपनी चालू किया गुरु माता के नाम से। मैंने कम से कम 20 से 25 नाम सीईओ को दिया था, वो कोई सिलेक्टेड मुझे एलएलपी फॉर्म करना था, वो मिला नहीं। मगर गुरु माता का नाम जैसे ही मेरे को उसने सजेशन किया और मैंने सीईओ को दिया तो इनके नाम से गुरु माता लॉजिस्टिक एलएलपी करके मुझे मिल गया सीए की तरफ से। वो मैंने कंपनी चालू किया हूँ, उसमें 15 एक गाड़ी भी लाया हूँ, ट्रक। हमारा ट्रक का ही बिजनेस है गुरुजी। मगर अभी वो जिस काम के लिए लाया था वो काम में नहीं जम पा रहा, बैंक थोड़ा सपोर्ट नहीं कर पा रही है, उसकी वजह से बहुत परेशान। सब कुछ होगा। आज आपने एक दिवसीय अनुष्ठान किया है, पुण्य आज आपने अर्जित किया है जी। ये करके आप शुरू करते तो और अच्छा था, क्योंकि आपके डीएनए में एक श्राप था, उसके कारण कमर जो है ना आधा कटा फटा सा लगता था, यहाँ पे खराब कटा फटा सा लगता था। और आज सब अच्छा हुआ है। अब आप उठ बैठ के देखिए, बैठिए, उठिए, जमीन में बैठिए, खड़े होइए। अब आप जैसे बच्चे होते हैं ना वैसे बन गए। इसके पहले आप ऐसे नहीं कर सकते थे, ऐसे आप उठ बैठ नहीं सकते थे जी। हाँ, अभी आप बच्चों की तरह बिल्कुल फर्स्ट क्लास। सूक्ष्म में तो आपका हृदय ही गायब था जी, इसीलिए आपको हृदय में कष्ट आते थे ज़्यादा। आपके यहाँ हृदय के, आपके यहाँ पूर्वजों में ज़्यादातर लोगों की मृत्यु हार्ट अटैक से ही हुई जी, इसलिए आपके पूर्वजों के कष्ट आप सब में आते थे, हार्ट अटैक के। जी, हृदय लगता था बस कष्ट यहीं आते ज़्यादातर। जी। अब सब अच्छा है। आंखें बंद करो, आकर्षण और बढ़ा दी जाए, वाणी नेत्र और चेहरे पे आकर्षण बढ़ा दिया जाए, सभी श्राप इनके नष्ट कर दिए जाए। प्रहाट 3 बार बोलिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोल लीजिए, बंधन कीजिए 3 बार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरुजी एक चीज़ और है, मैं मदिरा और ना मांस मच्छी सब छोड़ना चाहता हूँ। वो आप छू भी नहीं सकते। अब देखिए, इच्छा हो रहा है कुछ, आँख बंद करके खाने का प्रयास करिए। देखो कुछ खा पी पा रहे हैं? जी गुरुजी। खा पी पा रहे हैं? भी मन कर रहा है खाने का? नहीं। ठीक, वही तो कह रहे हैं, छूट क्या गया। खुश हो बेटा। गुरुजी आपके चरणों में प्रणाम। खूब खुश रहिए, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। गुरुजी अब आप भी अपने बच्चे की तरह बन गए, बिल्कुल बढ़िया, फर्स्ट क्लास। उठ बैठ के चेक करिए अपने आप को, चेक करिए।
हाँ हाँ चेक करिए, अब इतने बुढ़ापे में देखो जैसे बच्चे होते हैं ऐसे बन गए, ये बैठिए उठिए, ऐसे बन गए बच्चों की तरह। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। आपके प्रोस्टेट में सूजन बनी रहती थी, कैंसर बन रहा था धीरे धीरे, और पेशाब करने में समस्या होती थी, पेशाब करने में समस्या होती थी, अभी सब स्मृतियाँ नष्ट हुई। खुश रहो, प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा, प्रसन्न रहिए। देखिए आपके तमाम कष्ट जो नष्ट हुए। अर्थराइटिस पेन था, जोड़ जोड़ में दर्द होता था, आंखों में ग्लूकोमा की स्मृतियाँ थी, आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम हो रही थी, हड्डियों में टीबी की स्मृतियाँ थी, ब्रेन में घाव बनाने वाली स्मृतियाँ थी, सिजोफ्रेनिया की स्मृतियाँ थी, आने आवश्यक चीज़ें दिखाई देती थी, सुनाई देती, महसूस होती थी, ओसीडी की स्मृतियाँ थी, सब गंदा गंदा दिखना, गंदा गंदा होना, परिवार के सदस्यों को देख करके नफरत होना, चिढ़ होना, घृणा होना, आपस में बात करने का मन ना करना, अकेले रहने का, अलग रहने का मन करना, घर से भाग जाने का मन करना, चक्कर लाने वाली स्मृतियाँ थी, ऑस्टियोफाइट्स की स्मृतियाँ थी, घुटनों में ऑस्टियोफाइट्स बन रहे थे, घुटनों में चुभन होती थी, फेफड़ों में इन्फेक्शन था, प्राइवेट इन्फेक्शन था, नोजिया की स्मृतियाँ थी, अस्थमा की स्मृतियाँ थी, पीसीओडी की स्मृतियाँ थी, मासिक अनियमित रहता था, गर्भाशय में सड़न व इन्फेक्शन, लीवर में घाव बनाने वाली स्मृतियाँ थी, अपच व कब्ज की स्मृतियाँ थी, अल्सरेटिव कोलाइटिस की स्मृतियाँ थी, यूरेटर में घाव बनाने वाली स्मृतियाँ थी, कैंसर की स्मृतियाँ थी, हड्डियों में, सर्विक्स में, लीवर में, गॉल ब्लैडर में, आँखों में और गले में। हाँ ऐसा लग रहा था धीरे धीरे पागल हो रही हैं, पागलपन जैसा हो जाता था, आसपास लगता था कोई है, चीज़ें महसूस होती थी, दिखाई सुनाई देती थी, और हमेशा सबके ऊपर शक करती थी, शक सबके ऊपर होता था, शक बहुत आता था दिमाग में। आप कोई शक है किसी के ऊपर लग रहा है? नहीं है, सब नष्ट ही हो गया, फर्स्ट क्लास। आज बिल्कुल बच्चों की तरह बन गए, फर्स्ट क्लास, अच्छी एकदम, कोई कष्ट नहीं है। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खूब खुश रहिए। आप भी उठ बैठ के देखिए, चेक करिए, आपका तो बहुत घुटना खराब हो गए, आपके एकदम खराब हो गए थे, चलना फिरना मुश्किल काम था एकदम। हाँ अब ऐसे हो गई हो, फर्स्ट क्लास, बच्चों की तरह। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। कल महाहवन करिए तो माता पिता को रखना है, अपनी धर्म पत्नी को, अपने को, पिताजी को अपने संकल्प में रखना है। कल महाहवन जो होगा, हाँ 3 लोग रहेंगे। खुश रहिए, पति पत्नी और पिताजी आपके, खुश हो। गुरु भाई बहनों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चैनल द्वारा प्रस्तुत की गई कथाएं, हवन प्रक्रिया की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत करौली शंकर महादेव, पूजनीय गुरु माता, पूजनीय बाबा और माता कामाख्या के लिए बनाई जा रही हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि पूरी कथाएं, हवन प्रक्रिया दरबार के कार्यक्रम की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत सुनने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो समय पर प्राप्त हो सकेंगे। अपने सगे संबंधियों, मित्रों व रिश्तेदारों को वीडियो शेयर भी करें। गुरु माता, बाबा के प्रति आस्था सदैव बनी। माता कामाख्या, बाबा सदैव आपका और सभी का भला और शुभ करे। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। करौली शंकर महादेव की जय। हर हर महादेव।